फुलवारा ब्रांच से एक नोबो 605 ट्रैक्टर DIPS डिलीवर हो रहा है, जो कि हमारे किसान को ये ट्रैक्टर बहुत पसंद था। हालांकि ट्रैक्टरों में इनमें शॉर्टेज ही चल रही है, डिपो में ट्रैक्टर कम है, लेकिन हमारे पास ये ट्रैक्टर कल आ गया था। कल ही इसकी बुकिंग हो गई और आज ये ट्रैक्टर डिलीवर हो रहा है। इनका बैंक से फाइनेंस होगा, बाकी मार्जिन इन्होंने जमा किया है। ये जो ट्रैक्टर डिलीवर हो रहा है, इसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं कि एक पहला ट्रैक्टर है जो नोबो 605 DIPS आपका लो हाई के साथ मीडियम गियर में है। जैसे कि हम जब कभी खेत में या कोई कठिन काम करते हैं और पहले के हाई में ट्रैक्टर दबने लगता है, तो हमारे पास अन्य ट्रैक्टर में कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय लो गियर लगाने के। लेकिन हमारे इस ट्रैक्टर में ये ऑप्शन है कि यदि हम एक घंटे में 8 बीघा खेत जोत रहे हैं और किसी कारण से ट्रैक्टर कड़ी ज़मीन होने की वजह से दबने लगा है, तो हमें तत्काल हाई गियर हटाकर लो नहीं लगाना पड़ेगा। हम इसमें मीडियम गियर लगा देंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि 1 घंटे में हम 7-8 बीघे की जगह 7 बीघा जोतेंगे और हमारा समय की बचत होगी और डीजल की खपत भी कम होगी। अगर अन्य ट्रैक्टर में है, हम हाई गियर के अलावा सिर्फ लो गियर ही लगा सकते हैं। लो लगाएंगे तो उसमें 3 बीघा ही जोत पाएंगे, जिससे समय का नुकसान होगा और डीजल का भी नुकसान होगा। दूसरी विशेषता इस ट्रैक्टर की ये है कि ये चेरी कलर में है, CRDI मॉडल में है। जो पहले नोबो 605 DIPS आता था, उसकी PTO पावर 41.5 थी, 41.4 थी। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये DIPS ही है, चेरी कलर यानी कत्थई कलर में है, CRDI मॉडल में है। इसकी जो PTO पावर है वो 42.5 है, जो कि लगभग 1 हार्स पावर PTO पावर ज़्यादा है। और इसमें एक तीसरी विशेषता ये है कि ये ट्रैक्टर शटल गियर में है। शटल गियर का सब लोग ये मतलब जानते हैं कि उससे आगे भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है, लेकिन मैं इसका एक मतलब ये भी बता रहा हूँ, जो आप ध्यान दें और ट्रैक्टर चलाते हैं तो उस पर जो है आप परीक्षण करें कि इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास फॉरवर्ड गियर जो 15 हैं, 12+3, तो उतने ही गियर हमारे जो है बैक गियर में हैं। जितनी स्पीड हम आगे फॉरवर्ड गियर में ले सकते हैं, उतनी ही स्पीड हम इसके जो बैक गियर है उसमें ले सकते हैं। यानी जितना ये आगे स्पीड में दौड़ेगा, उतना ही ये ट्रैक्टर बैक गियर में भी दौड़ेगा। यानी इसकी आगे की स्पीड और पीछे की स्पीड बराबर है, जो कि इसकी खासियत है। ट्रैक्टर की चौथी खासियत मैं आपको बता दूं। इसकी चौथी खासियत ट्रैक्टर की ये है कि जो कूलेंट सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है। अन्य ट्रैक्टर में नली के द्वारा कूलेंट जाता है, जब पहले पिस्टन पहुंचता है तो ठंडा रहेगा, दूसरे में हल्का ठंडा रहेगा, तीसरे में नॉर्मल हो जाएगा और हल्का गर्म भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक साथ फव्वारा पड़ता है कूलेंट का सभी 4 सिलेंडर में, तो इससे फ़ायदा ये है कि इसका एक भी पिस्टन सीज नहीं होगा। जबकि अन्य ट्रैक्टर में चौथे सिलेंडर में कूलेंट पहुँचते पहुँचते गर्म हो जाता है, जिससे एक पिस्टन सीज भी हो जाता है। लेकिन ये कमी इसमें नहीं है। ये कंपनी ने ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी विशेषता दी है। बाकी इस ट्रैक्टर का लुक बहुत अच्छा है। आप ये जो देख रहे हैं, हमें ट्रैक्टर में सीट में बैठना है तो इसमें पैर रख कर चढ़ने में आसानी भी होती है, जो अन्य ट्रैक्टर में नहीं है। ये तमाम फीचर के साथ, सेंसिंग सिस्टम के साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है। और ये ट्रैक्टर इस समय इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि इसकी शॉर्टेज ही है और ये ट्रैक्टर अभी डिपो में भी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ट्रैक्टर आता है तत्काल बिलिंग हो जाता है और डिपो फिर खाली हो जाता है। धन्यवाद।